एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमने लास्ट वीडियो अपने ट्राई हैकमी के रूम पर की थी, जिसमें हमने टू टास्क को डिस्कस किया था। सेकंड वाले टास्क में हमने थ्योरी डिस्कस की थी। तो आज हम जो करेंगे वो सेकंड वाला टास्क को कंप्लीट करेंगे और बेसिकली हम आज प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे उसका। तो जो आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो, मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो वही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने ट्राई हैकमी के प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा, थ्रेट इंटेलिजेंस और सॉक। लास्ट में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और टास्क सेकंड देखा था, जिसमें हमने थ्योरी डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज जो है वो प्रैक्टिकल है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हमें बेसिकली जो करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट होगा आज का हमारा कंज्यूमिंग थ्रेट इंटेलिजेंस। टू कंक्लूड दिस टास्क वी विल हंट एंड कंज्यूम आईओसीज प्रोवाइडेड बाय थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोड्यूसर। यहाँ पर हम आईओसी देखेंगे तो हमको ये हमारे पास आईओसी है। ठीक है, ये आईपीज हमें दे रखी है, इन पे हमें काम करना है। इनके बेसिस पे हमको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो सिनेरियो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हम यूज करेंगे किबाना का। ठीक है, और एक और टूल का यहाँ पर यूज होगा जो है uncoder.io। ठीक है, बेसिकली ये हमारे क्वेरीज क्रिएट करने के लिए होता है, जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊंगा। अगर हम इसके बारे में पढ़े भी तो uncoder.io is an online tool that transforms Sigma rules, IOC list, and other platform query syntaxes into custom hunting queries prepared for execution in SIM and HDR। ठीक है, सिम और HDR के लिए क्वेरी को ये क्रिएट करता है, सिंटैक्स को। ठीक है, इट इज एन इजी टू यूज टूल दैट कंक्लूड असिस्ट अस इन हंटिंग द फॉलोइंग आईओसीज अप फॉर इन्वेस्टिगेशन। मतलब इसका जो यूज है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, हम हिस्टोरिकल सर्च करते हैं, तो वही चीज इसमें हम करेंगे। ठीक है, फॉर आईओसीज द टूल्स एक्सेप्ट 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईओसीज, नेमली ये आईपीज, डोमेन्स, यूआरएल्स, हैशेज, ईमेल्स और फाइल्स। ये सारी जो आईओसीज दी हैं इनको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है, ये स्टेप्स को हम देखेंगे और किबाना में यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, जैसे मेरा रूम स्टार्ट हो गया है, ये आईपी मुझे असाइन हो गई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, पहला स्टेप हमने कर दिया, स्टार्ट कर दिया मशीन को। अब हम पहले अपने जो कंसोल होगा, टर्मिनल होगा, उसको वीपीएन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अपनी काली को, वीपीएन जो होता है वो ट्राई हैकमी का होता है, वो करेंगे। उसके बाद हम एसएसएच करेंगे 22 पे इस वाली आईपी। ठीक है, तो चलिए फिर टर्मिनल ओपन करते हैं। तो ये टर्मिनल ओपन हो गया मेरा। सबसे पहले मैं सीडी डाउनलोड्स में चले जाता हूँ, उसके बाद सूडो ओपन वीपीएन आर ये टी एच। अच्छा, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ ये है कहाँ पे फाइल। एल आर टी कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी। और ये है मेरी वीपीएन की फाइल। ठीक है, तो इसको सूडो की हेल्प से रन करते हैं। सॉरी, ओपन वीपीएन, ये सिंटेक्स है इसका, आर पाठक, पासवर्ड डाल देते हैं अपना, सूडो रूट के थ्रू कर रहे हैं हम। तो इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड, इसका मतलब कनेक्ट हो गया है। एक और टर्मिनल ओपन कर देता हूँ मैं, अब यहाँ पर से हम करते हैं। इसको मैं थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम कनेक्ट हो गए हैं, कंसोल में हमने कुछ नहीं करना है अभी। ठीक है, मैं बस एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या हमने अभी करना है। एस एच एच यूज़र क्या था एक बार देख लेते हैं। यूज़र नेम है यूज़र, पासवर्ड है ट्राई हैकमी, आईपी है ये। कॉपी करते हैं इसे, एस एस एच यूज़र ही था, @ सॉरी ट्राई हैकमी नहीं आएगा यहाँ पे, ट्राई हैकमी तो पासवर्ड है।
पेस्ट आईपी आ गई। ठीक है, एंटर करता हूँ इसे। यस, पासवर्ड है इसका ट्राई हैक मी। ठीक है, ये देखो यूजर एट द रेट हैक इंटर कनेक्ट हो गया। क्लियर करते हैं इसको। अब क्या दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अनकोडर डॉट आई ओ हमें पहले ओपन करना है, और एक इंस्टेंस में इसको चला देता हूँ कि किबाना का है। ये कॉपी करते हैं, किबाना की क्रेडेंशियल यहाँ पर दिए हैं इलास्टिक इलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। लोड हो रहा है ये। और हाँ, किबाना क्या चीज़ है जिसको नहीं पता है, किबाना एक ओपन सोर्स डाटा विजुअलाइजेशन है। ठीक है, और एक्सप्लोरेशन टूल होता है जो डिजाइन किया जाता है, डिजाइन वर्क करने के लिए इलास्टिक सर्च के साथ। ठीक है, अगर आप लोगों ने ELK का नाम सुना होगा तो आप इसको जानते होंगे। ELK क्या होता है, इलास्टिक सर्च लॉगस्टेच एंड किबाना, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इन 3 टूल्स की हेल्प से डिजाइन किया गया है, जिसमें ये तीनों वर्क करते हैं टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ इलास्टिक स्टैक। ठीक है, ये पावरफुल और स्केलेबल सॉल्यूशन है। क्या करने के लिए, सर्च करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और विजुअलाइज करने के लिए डाटा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। तो यूजर नेम क्या था, इलास्टिक, पासवर्ड भी था इलास्टिक, डोंट सेव। ये ओपन हो गया, देखिए कुछ इस तरीके से इसका कंसोल दिखता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, encoder डॉट io, ये हो गया हमारा अनकोडर डॉट io। को हटा देते हैं। अब वापस ट्राई एडमी में जाते हैं, और देखो सबसे पहले ऐसा कर रखा है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इसको हम। कर लेते हैं। ठीक है, एक एक्सेल में ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल में हम इसके रिमूव कर देंगे ये चीज़ें। प्लेस कर देते हैं, और ये कर लेते हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं। वापस जाते हैं, यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं, क्या करना है हमें, IOCs को करना है। ठीक है, IOC सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, सॉरी, तो यहाँ पर हमें इलास्टिक क्वेरी करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। यहाँ पे गए, यहाँ पर आपको इलास्टिक स्टैक दिख रहा है, ये सर्च किया मैंने, ट्रांसलेट करा, तो ये देखो क्वेरी बन के आ गई मेरे पास। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हम जाते हैं अपने किबाना पे। तो यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, तो जो भी मेरी क्वेरी है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट कर दूंगा। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें शायद, the result using this tool can be utilized in our Kibana instance via discover features, ensure that the query is under the file beat index and searches between 14 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 का डाटा के बीच में हमने हिस्टोरिकल सर्च करनी। ठीक है, तो वापस जाते हैं, तो यहाँ पर से एक बार इसको मैं सर्च करता हूँ, अपडेट करता हूँ, मतलब सर्च स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं टाइम पे। ये क्या दे रखा है, ठीक है, हमने टाइम चेंज करना है।
एब्सोल्यूट में जाता हूँ मैं। स्टार्ट टाइम क्या है 14, जून चल रहा है, मुझे चाहिए फरवरी का डाटा, फरवरी 2023 और 14 से। ठीक है, ये आ गया 14 से। नाउ को हटाता हूँ, एब्सोल्यूट करता हूँ। हमें कहाँ तक चाहिए, फेब 2023 और कहाँ से 17 तक चाहिए। ठीक है, ये मैंने टाइम सेट कर दिया, यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये सारे इवेंट्स हमें मिल गए। ठीक है, 48 इवेंट्स हमको मिले हैं इस डेस्टिनेशन आईपी पे जो आईओसीज में थी हमारी। ठीक है, जो यहाँ पर हमें देखा था ये सारी डेस्टिनेशन आईपी है। ठीक हो गया, इसका मतलब हमारा इंटरनल जो सर्वर है वो डेस्टिनेशन इन पब्लिक आईपी पे कनेक्शन बना रहा है, तो उसी के हमें लॉग्स मिले हैं। इसका मतलब आउटबाउंड ट्रैफिक है। ठीक है, तो चलिए फिर अब वन बाय वन क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कैसे हम सर्च करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला जो है, हाउ मेनी यूनिक आईपी एड्रेसेस वेयर प्रोवाइडेड इन द आईओसी लिस्ट। ठीक है, या तो यहाँ से कर सकते हो आप। अब यहाँ पर तो हमें कम दे रखा है, ठीक है, तो तब आप कर सकते हो। अगर हमारे पास ज़्यादा हो गए तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे होगे, देखो हैशेस 0, यहाँ पर क्या है, डोमेन 0, यूआरएल 0, आईपीज 11, काउंट आ रहा है 11, यहाँ पे आ रहा है 15। इसका मतलब डुप्लीकेट से 4, तो 11 हमारा काउंट हुआ। तो पहला क्वेश्चन एक बार आंसर देखते हैं, आई होप ये सही होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, 11 यूनिक डेस्टिनेशन आईपीज है। ठीक है, जिसपे हमें इवेंट्स मिले, ट्रैफिक मिला है 14 टू 17 टाइम फ्रेम के बीच में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द सेट ऑफ आईओसीज हाउ मेनी आईओसी हिट्स वेयर डिस्कवर इन द लॉग्स। वापस जाता हूँ मैं किबाना में, तो यहाँ पर देख रहे हो आप 48 हिट्स हमें मिले हैं कि इस आईओसी में, मतलब इस डेस्टिनेशन इन डेस्टिनेशन आईपीज में मेरे को 48 इवेंट्स मिले हैं इन द टाइम फ्रेम ऑफ फ्रॉम 14 फेब टू 17 फेब। क्लियर, तो यहाँ पर आ जाएगा 48, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आईओसीज हाउ मेनी यूनिक आईपी एड्रेसेस वेयर डिस्कवर्ड इन द लॉग्स। अब इसका मतलब क्या है, मेरे पास कितनी यूनिक आईपी थी, 11 आईपी यूनिक थी पूरे आईओसीज में जो मैंने पेस्ट की। अब उसका यह है कि उन 11 में से हमें लॉग कितने आईपीज के मिले हैं इस टाइम फ्रेम में, जो हमने टाइम फ्रेम मेंशन किया है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, डेस्टिनेशन आईपीज में जाता हूं मैं। यहाँ पर देखो ये दे रखा है रिकॉर्ड, तो इसको विजुलाइज करते हैं थोड़ा। स्लो है थोड़ा ये। तो यहाँ पर देखो ये आईपी आ रही है, सबसे ज़्यादा हिट इस आईपी पे है 180 165.224.128.215। सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स क्या है, अदर्स है। ठीक है, तो एक बार इसको क्लिक करके देखता हूँ मैं अदर्स में क्या है। तो ये दो आईपीज हैं अदर्स में। तो टोटल कितनी आईपी हुई, 5 पहले थी, 6 7, तो 7 आईपीज के अगेंस्ट में हमको लॉग्स मिले हैं, इवेंट्स मिले हैं इन द मेंशन टाइम फ्रेम विच इज फ्रॉम 14 Feb टू 17 Feb। ठीक है, तो 7 हुआ इसका आंसर, देखते हैं पर। ठीक है, 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कनेक्शंस वेयर मेड टू 185.224.128.215। वो फर्स्ट वाली आईपी की बात हो रही है। ठीक है, तो हाउ मेनी कनेक्शंस वेयर मेड टू दिस आईपी, देखते हैं इसमें। अब इसको मैं बैक करता हूँ।
ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी, तो सबसे पहले यही आईपी आ रही है 48। यहाँ पे ये क्या क्या है देखो, एक बार इसको, या तो फिर ऐसे करो या तो फिर एक बार हम इसमें कर लेते हैं ना क्वेरी को, खाली यही आईपी कॉल करा देता हूँ। डिलीट करो, ये वाली आईपी है शायद, कॉल करा देते हैं यहाँ पे। इसके आगे इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ, देखते हैं एक बार। ओ सॉरी, कॉमा नहीं लगा है यहाँ पे, अपडेट करते हैं एक बार। नो मैचेस, आईपी तो सही है ये, 182.224। डेस्टिनेशन आईपी तो यही आएगा। पे गलती हो रही है हमारी, के यहाँ पे हमने ये देख ही लिया है। आई थिंक ब्रैकेट तो नहीं लगाना पड़ेगा, वैसे बस देख लेता हूँ मैं, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ है ना। ब्रैकेट लगा के देखें एक बार। एनकाउंटर गलत आंसर आ रहा है इसमें, एक बार करके देखते हैं इसे। ओह सॉरी, ये तो गलत लग गया था। ये है, कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, ये वाली आईपी है आई थिंक। यही है ना आईपी, कॉपी कर लेते थे, कॉपी, और यहाँ जाते हैं, फिर आगे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ, पेस्ट करते हैं आईपी 55, ये है आई। ठीक है, उसको पूरा डिलीट करना था पहले। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें, 21 हिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब 21 कनेक्शन वेर मेड टू दिस पब्लिक आईपी। ठीक है जी, 21 एक बार मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट। कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट का आईपी एड्रेस क्या है। कॉम्प्रोमाइज होस्ट का मतलब अभी तक जो बात हो रही थी हमारी डेस्टिनेशन आईपी पे हो रही थी, ठीक है, जो कि पब्लिक आईपी थी। तो अब डेस्टिनेशन आईपी पब्लिक आईपी है, तो जो हमारी कॉम्प्रोमाइज होस्ट होगा वो हमारी इंटरनल आईपी होगी। तो अब हमें इंटरनल आईपी देखनी है, इसका मतलब सोर्स आईपी देखते हैं। तो सोर्स आईपी है देखो, टॉप 5 वैल्यू सोर्स आईपी ये वाली आ रही है, तो इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो सोर्स आईपी के बेस पे हो गया ये। ठीक है, मतलब सोर्स आईपी मैंने पहले ही कहा था आउटबाउंड कनेक्शन है। ठीक है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट होगा जहां से इनिशिएट हो रहे होंगे कनेक्शन इन पब्लिक आईपीज पे, जो हमें आईयूसीज में मिले मेलिशियस पब्लिक आईपीज जो है। तो जो हमारा कॉम्प्रोमाइज होस्ट है उसकी आईपी है 10.10.196.49। ठीक है, तो अब क्या करना है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन पोर्ट ऑफ कनेक्शंस मेड टू दिस पब्लिक आईपी। तो अब देखते हैं, यहाँ पे कॉलम कोई डेस्टिनेशन पोर्ट का है, डेस्टिनेशन, ये है डेस्टिनेशन पोर्ट। तो डेस्टिनेशन पोर्ट क्या आ रहा है, पोर्ट 80। बात देखते हैं विजुलाइज करके इसको,
ये टूल बहुत अच्छा बताया गया है कि ये बहुत अच्छा टूल है विजुलाइज करने के लिए डाटा को। तो ये देखो सबसे ज़्यादा क्या है, पोर्ट 80 पे ही दिख रहे हैं हमें, और किसी पोर्ट पे दिख नहीं रहा है। सारा ट्रैफिक जो है पोर्ट 80 पे जा रहा है, पोर्ट 80 पे। तो एक बार इसमें यहाँ पे पोर्ट 80 डाल देते हैं, पोर्ट 80। ठीक है, तो ये हमारे टास्क 2 के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम टास्क 3 को देखेंगे, और अगर टास्क 3 जल्दी हो गया तो टास्क 4 भी उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो टास्क 5 में कुछ नहीं होगा, खाली कंक्लूजन होगा, तो वो तो हम खाली थ्योरी है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। टास्क 3 और 4 हम नेक्स्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.